click the bell icon and never miss another update from Bollywood Spy. आपको एक पर्सनल बात बताऊं, मेरी दादी ना कहानियाँ बड़ी अच्छी सुनाती थी और उन कहानियों में एक सीख ज़रूर छुपी होती थी। वो कहती थी कि हमारी ज़िंदगी में जो भी मोमेंट्स आते हैं वो हमें कुछ ना कुछ सिखा कर जाते हैं। अगर मैं बात करूं कपिल शर्मा और सुनील ग्रोवर की इस कंट्रोवर्सी के बारे में, तो उसने भी कहीं ना कहीं हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाई हैं। मुझे तो वो पता है, लेकिन ऑडियंस को पता है कि नहीं, लाइव ऑडियंस को, वो मैं आपसे शेयर करूंगा एक्सक्लूसिवली ऑन बॉलीवुड स्पाई एंड माय नेम इज़ राहुल भोज। अगर मैं बात करूं कपिल शर्मा और सुनील ग्रोवर के इंसिडेंट से, तो एक सीख उससे आपने क्या सीखी? यही कि दारू पी के होश में रहना चाहिए, फालतू ना बोलें किसी से, पिए अपना चुपचाप रहो, बस। सीख यही मेन है कि अगर हम कहीं भी दोस्तों के साथ पार्टी कर रहे हैं तो हम उसकी रिस्पेक्ट बनाए रखें। खासकर जो वो दोस्त जो एक नेशनल चैनल में आ रहे हैं और नेशनल चैनल में अपने साथी को आप इस तरीके से दुर्व्यवहार कर रहे हैं, उसके साथ बुरी तरीके से बातें बोल रहे हैं, वो खासकर ना बोलें। अगर उन्होंने इस तरीके की बातें बोले तो उसकी रिस्पेक्ट नहीं की है, जो कि बहुत गलत है और ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो कपिल की बहुत ही गलत बात थी। वैसे डॉक्टर गुलाटी बहुत मशहूर हैं, वो बिल्कुल ठीक है। ये गलत बात है। अगर ये कपिल शर्मा का ईगो हो गया है और ये जो पर्वत से ऊंचा उड़ गया है वो धड़म से एक दिन नीचे आ जाएगा और वही हो गया है। तो मैं सोचता हूँ ये गलत बात है। सुनील ग्रोवर से माफ़ी मांग लेनी चाहिए और अगर माफ़ी मांग ली है तो आगे से ऐसा कुछ ना करे जो जिससे करियर को नुकसान हो जाएगा उसका। तो यही कहना था। मतलब ज़मीन पे रहे, उड़े ना। ज़मीन पे रहे, कोई भी रहे, लेकिन ज़मीन पे रहे और रिस्पेक्ट भी करे। हाँ, रिस्पेक्ट भी करे, कोई भी है, सब एक समान है। सो कपिल शर्मा और सुनील ग्रोवर का इंसिडेंट आपको पता है? कूल। मैं अगर पूछूं उस इंसिडेंट से आपको क्या सीख मिलती है, तो क्या कहेंगी? That alcohol is not good for your career as well as not good for your health. You should keep in mind, keep your anger in control. I would just say कि इंसान को greedy नहीं होना चाहिए and he shouldn't be insecure with the success someone else has. Like उनके ही शो का है तो he shouldn't be insecure with it. उनको अपने तरक्की से खुश होना चाहिए and he should let others also come up. That is what I feel. Actually मुझे तो लगता है कि आपको अपना प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ अलग अलग रखना चाहिए और किसी पे इतना बोलने से पहले कि उनका भी लेवल सोचना चाहिए कि वो कहाँ तक पहुँचे है, आप कहाँ, किसके वजह से हो। तो आपको वो सब अलग रखना चाहिए, बस मेंटेन करके रखना चाहिए अपना जो भी है लाइफ। हर इंसान का सक्सेस वैसा ही है, अगर वो मेंटेन नहीं रखेंगे तो कहीं ना कहीं वो आके गिर ही जाएंगे। फर्स्टली अगर हम कुछ सोसाइटी में रहते हैं तो हमें थोड़ा बेसिक मैनर्स होना चाहिए, कैसे बिहेव करना चाहिए, मतलब हमें आसपास की जगह के हिसाब से मीन्स सिचुएशन के हिसाब से डील करना चाहिए। एंड सेकेंडली इसकी अगर आप लाइफ में सक्सेस पाते हो तो फिर भी यू हैव टू स्टे डाउन टू अर्थ। आई मीन ज़्यादा ईगो में आके यू ट्राई टू हर्ट सम अदर पीपल and then anger control, should never lose your anger and try to hurt someone else's feelings. ये है कि एक तो ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए और ईगो नहीं होना चाहिए, और अगर कोई चीज़ राइज होती है तो उसका फॉल भी होता ही है। तो कोई चीज़ अगर तुम कोई चीज़ कर रहे हो तो ऐसा नहीं तुम हर चीज़ में कामयाब होगे। एक मोमेंट पे ऐसा आएगा कि तुम अगर कोई चीज़ पे गिरते हो तो उससे तुमको राइज होके ही ऊपर जाना पड़ेगा। तो कपिल आगे राइज होगा, आपको क्या लगता है? आई थिंक सो। कपिल का राइज इतना नहीं होगा क्योंकि सुनील के कारण जो था उस शो में, वो सुनील के कारण राइज हुआ था। मे बी अब वो डाउनफॉल होगा उसमें। अगर सुनील आते तो ऑब्वियसली उसका शो वापस से उस लेवल पे राइज होगा। थिंक दैट यू शुड नॉट हैव सो मच ऑफ ईगो विच इज़ लाइक द मोस्ट रूट कॉज ऑफ व्हाट इज़ हैपनिंग विद देम, एंड दैट यू नो if something rises, if there's a rise and there would be a fall, obviously. Correct. So Kapil should also remember that once you lose your reputation, you would lose everything, and he should not treat everyone else like her servants. Like they are all equal. You should not say ki you do this, you do that, and I'm the boss, like that. firstly तो जो पब्लिक ने जो प्यार दिया है, जो उनको मतलब वो एक ओहदा दिया है, जो एक बोल सकते हैं कि वो ओहदे तक आज तक कोई पहुंचा नहीं, कोई भी एक स्मॉल कॉमेडियन आर्टिस्ट वहाँ तक पहुंचा नहीं है। अगर पब्लिक इतना उनके ऊपर विश्वास देके, बिकॉज ही इज़ अ गुड एंटरटेनर, बट अगर वो विश्वास अगर ये हो जाता है तो पब्लिक इवेंचुअली पब्लिक डाउन हो जाती है। इस पूरे इंसिडेंट को लेकर कबीर दास जी की एक पंक्ति याद आ गई,
बुरा जो देखन में चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो मन खोजा आप ना तो मुझसे बुरा ना खोए। भाई इस पूरे इंसिडेंट को लेकर ये तो मेरी शिक्षा है, आपकी क्या शिक्षा है? जो भी आपको सीख मिली है नीचे कमेंट सेक्शन है, भर भर के कमेंट कीजिए, क्योंकि चैनल आपका अपना चैनल है यार। बॉलीवुड स्पाई है हम, जो पहुंचाता है सबसे तेज एंड एक्सक्लूसिव न्यूज़। ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम सब जगह पर हम हैं मौजूद। आप वहाँ पर जाके लाइक, शेयर, सब्सक्राइब सब कुछ कर सकते हैं। मेरा नाम है राहुल भोज विद कैमरामैन विशाल।